महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब ने एक भयानक कहर बरपा दिया है। पिछले 48 घंटों के अंदर पिंपरी चिंचवड़ के फुगेवाड़ी इलाके और पुणे के हडपसर समेत कुछ अन्य इलाकों में जहरीली शराब पीने से अब तक 12 से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कई अन्य लोग भी अस्पताल में गंभीर हालात में भर्ती। पीड़ितों की अगर बात करें तो इसमें ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग शामिल हैं। जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो इसमें शामिल हैं, जिनकी मौत हुई है। जो सस्ती शराब पीने के बाद ही कई बार उन्हें उल्टी हुई, पेट दर्द हुआ, सांस लेने में तकलीफ आई, शिकायत के साथ वो अस्पताल पहुंचे और उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो गई है। अब ऐसे में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने तुरंत कार्रवाई भी की। अब ऐसे में मुख्य सप्लायर योगेश वानखेड़े का नाम सामने निकल कर आया। इसको गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कुल 8 लोगों को अभी तक हिरासत में ले लिया गया है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि शराब में मेथनॉल मिलाया गया था, जो कि बेहद खतरनाक और घातक भी होता है। अब इसको लेकर के लगातार जो प्रशासन है वो कार्रवाई में जुटा। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पुणे शहर में अभी तक 4 सस्पेक्टेड डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं, जो कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन इस प्रकार की बातें सामने आई। इनकी पोस्टमार्टम्स हो गई हैं, विसेरा प्रिजर्व की गई है और विसेरास को हमने RFSL के पास भेजा है। विसेरा की रिपोर्ट आने के बाद एग्जैक्ट इस पे क्लैरिटी आएगी, लेकिन फिर भी जो एक एडजॉइनिंग पुलिस यूनिट में जो बातें सामने आई थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ऑफेंस रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, पॉइजनिंग और प्रोहिबिशन एक्ट, इसके तहत हम एक ऑफेंस रजिस्टर कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो वैसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस घटना को हत्या के रूप में देखा जाएगा और पूरे शराब माफिया के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। ये मतलब कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसके तार कहां तक जुड़े हैं, वहां तक ये कार्रवाई की जाए। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें तुरंत 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को और अरेस्ट किया जा सकता है। इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढ कर निकाला है। हमारी पुलिस उसमें पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है इसको भी हम लोग निकाल कर, और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे। पुणे पुलिस और आबकारी विभाग अब इस शराब की पूरी सप्लाई चेन को ट्रेस कर रही है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि बिना लाइसेंस वाले या फिर अनजान स्रोत से आने वाली शराब से पूरी तरह से बचें। यह घटना महाराष्ट्र में जहरीली शराब के लगातार हो रही घटना की एक और कड़ी है, जिसने प्रशासन पर भी एक दबाव जरूर बनाया कि इस तरीके के लोगों को किस तरीके से इन पर नकेल कसी जा सके, और उसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से आदेश दे चुके हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, इन लोगों के जहां तक तार होंगे वहां तक जाकर इन पर नकेल कसी जाएगी, क्योंकि एक एक व्यक्ति जिसकी जान गई है उसे जाया नहीं जाने दिया जाएगा। और इस वजह से महाराष्ट्र में सरकार पूरी तरह से सजग हो चुकी है। साथ ही साथ लोगों को हिदायत दी जा रही है कि कोई भी ऐसे गैर कानूनी जगह से, जो लाइसेंस धारक ना हो, जिनके पास कोई औपचारिक स्रोत ना हो, वहां से शराब की खरीदी ना करें।